नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजू सैनी, इंटरनेशनल बिजनेस ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है आ ग्लोबल एक्सपर्ट, जहां पर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की नॉलेज को क्रिटिकल नहीं सिंपल बनाते हैं। तो दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टॉपिक आज आपके लिए लेके आया हूं, हाउ टू एक्सपोर्ट लेदर प्रोडक्ट। एक नया टॉपिक है आपके लिए, लेदर एक्सपोर्ट इंडिया से कैसे करें, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, रॉ लेदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर उसका कुछ प्रोडक्ट बना के उसको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में ट्रीटेड करके, जैसे 13 उसमें टोटल ट्रीटमेंट होते हैं, उसके बाद उसको प्रोसेसिंग करके कुछ प्रोडक्ट बना के यहाँ से बेचे, या उसकी में क्वालिटी क्या होती है, क्या उसका एचएस कोड होता है, क्या उसका ईपीसी होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या होती है, उसकी डिमांड क्या है, इंडिया की पोजीशन क्या है लेदर मार्केट में, लेदर मार्केट कितना बड़ा है, कौन कौन से एनिमल्स स्किन वाइज हम लोग लेदर एक्सपोर्ट करते हैं और इंडिया की उसमें एक्सपोर्ट कितना है, ये सब, और उसमें गवर्नमेंट बेनिफिट कितना है, ग्रोथ कितना है। तो ये सभी क्वेश्चंस का हम आंसर लेके आए हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ में। सबसे पहले मेरा इसमें पॉइंट आता है, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग एक्चुअली वीडियो बनाते हैं, तो प्रॉफिट मार्जिन, गुड प्रॉफिट मार्जिन। यानी सबसे पहला ही मेरा पॉइंट है कि अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं लेदर प्रोडक्ट, तो लेदर प्रोडक्ट मैं बता देता हूं दोस्तों कि लेदर प्रोडक्ट में इंडिया का मोनोपोली, यानी चाइना के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई प्रोडक्शन करता है तो वो इंडिया ही प्रोडक्शन कर रहा है। तो देखिए इंडिया सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन उसमें से 90% वो होम कंट्री में ही कंज्यूम कर ले रहे हैं, यानी हम अपनी ही कंट्री में इंडिया में ही उसका 90% कंज्यूम कर ले रहे हैं, और जो बच्चा 10% है वो 10% ही हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। तो इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। हमारे जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं, इंडियन भाई बहन जो एक्सपोर्ट के बिजनेस कर रहे हैं या फिर जो जॉब कर रहे हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में आना चाहते हैं, तो ये प्रोडक्ट ले सकते हैं। या फिर जो ऑलरेडी लेदर के प्रोडक्ट में नॉर्मल हमारे होम कंट्री में ही कर रहे हैं, यानी लोकल मार्केट में बिजनेस कर रहे हैं, वो इंटरनेशनल बिजनेस की तरफ सोच सकते हैं और अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंप्रूव कर सकते हैं। इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट है, यानी वो डिपेंडिंग अपॉन कंट्री टू कंट्री, यानी किस कंट्री में आप प्रोडक्ट को अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रॉफिट मार्जिन है, यानी इसमें आपको 100% तक का भी मार्जिन देखने को मिल जाएगा। लेकिन नॉर्मली 20-30% मार्जिन तो आपको इसमें मिल ही जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई डाउट की बात नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट आता है सोर्सिंग। अगर मैं मर्चेंटाइज एक्सपोर्टर हूं, मतलब मैं मर्चेंट एक्सपोर्टर हूं, तो मुझे इसका सोर्सिंग तो कहीं से कहीं से करना पड़ेगा, यानी मेरे सप्लायर मुझे कहां मिलेंगे। तो सबसे बेस्ट मैं बताऊं फ्रेंड्स, अगर आप यूपी की साइड से रहने वाले हैं या भी नॉर्थ इंडिया में कहीं से रहने वाले हैं, तो नॉर्थ इंडिया में कानपुर बोला जाता है, उत्तर प्रदेश में कानपुर है जो कैपिटल ऑफ लेदर के नाम से जाना जाता है। यानी आप इसको इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर कानपुर जाके देख भी सकते हैं। वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां जजमा करके एक जगह है, जजमा एक प्लेस का नाम है, तो उसको मतलब पूरा हब है वो। वहां पर मतलब लेदर के ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। वहां छोटे छोटे घर में भी वहां पे छोटी छोटी इंडस्ट्रीज लगाई हुई है लोगों ने। इसके डिफरेंट डिफरेंट ट्रीटमेंट होते हैं, छोटे छोटे बैग्स बनते हैं, लेडीज बैग जो होते हैं, लैपटॉप के बैग होते हैं, या फिर आपके शूज बनते हैं, या फिर आपकी जो बेल्ट होगी बेल्ट बनते हैं, हैंड पर्स बनते हैं, लेडीज के हैंड पर्स हो गए, या फिर मोबाइल कवर्स हो गए। तो ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के वहां पे आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगे। उसको हब बोला गया, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है चेन्नई। चेन्नई में भी अच्छा उसको आपको सोर्सिंग मिल जाएगा। रानीपेट में भी सोर्सिंग मिल जाएगा, साउथ इंडिया में रानीपेट है, तो उन्नाव में भी इसका मिल जाएगा। और वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में कानपुर, मतलब उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड प्लेस अगर कोई है प्रोसेसिंग में, तो उसका नाम है कोलकाता। कोलकाता वेस्ट बंगाल में आता है, तो वेस्ट बंगाल में कोलकाता भी आप जाके वहां पे सोर्सिंग अच्छे प्राइस पे कर सकते हैं। अच्छे प्राइस मतलब मिनिमम प्राइस पे कर सकते हैं, ताकि आप जब एक्सपोर्ट करें तो अपने प्रॉफिट मार्जिन को जो है वो आप इंप्रूव कर सकते हैं। और नेक्सट आता है कि इसका डिमांड कहां पर है। देखिए अगर हमने सोर्सिंग तो देख लिया कि सोर्सिंग कहां पर है, अब इसका डिमांड कहां पर है, यानी कौन कौन सी कंट्री में एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से, या फिर इंडिया से इसका जो इंडियन अपना लेदर का प्रोडक्ट है उसका डिमांड कौन कौन सी कंट्री में है। तो सबसे पहले आता है यूएसए, फिनलैंड, अर्जेंटीना और एशियन कंट्री में। बस एशियन कंट्री में क्या है, थोड़ा सा इसका आपको प्रॉफिट मार्जिन कम मिलेगा, लेकिन एशियन कंट्री में भी इंडिया से लेदर का सप्लाई होता है, प्रोडक्ट वहां पे हमारा जाता है। फ्रांस, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड एंड यूके। यूके में भी बहुत अच्छा है, वहां पर मार्केट है, आप इसमें यूके में भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो लोग ऑलरेडी कर रहे हैं उनसे भी आप लेदर प्रोडक्ट के बारे में और सीख सकते हैं, देख सकते हैं, और आप अपना लेदर के प्रोडक्ट में अपना बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है क्वालिटी एंड प्रॉपर्टीज, यानी इसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिटी हमें चेक करने हैं, या फिर उसमें
क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो जैसे अगर हमारा स्किन है, स्किन की अगर हम बात करें अपनी स्किन की, तो स्किन में अगर जैसे हम लोग बारिश में कहीं खड़े हैं या फिर बारिश हो रही है या फिर हम पानी में नहा रहे हैं या फिर हम पानी में तैर रहे हैं, तो उसमें देखिए पानी हमारी बॉडी में तो नहीं अंदर घुस जाता है, तो स्किन हमारी स्किन भी वाटरप्रूफ है। और जो हम एनिमल की स्किन से जो लेदर बनाते हैं वो भी वाटरप्रूफ होती है। तो ये पहला क्वालिटी आता है इसका वाटरप्रूफ। नेक्स्ट आता है थर्मल इंसुलेटेड, यानी कई बार आपने देखा होगा कि बहुत नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो कोल्ड बहुत होता है, तो वहां पे क्या जैकेट बनाते हैं, जैकेट बना के पहनते हैं लोग, हैंड ग्लव्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, सेफ्टी शूज पहनते हैं। तो ये थर्मल इंसुलेशन का भी ये काम करता है, यानी उसमें आपको सर्दी नहीं लगेगी, कोल्ड नहीं लगेगा। थर्मल इंसुलेशन का भी इसमें एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है थिकनेस, यानी उसका थिकनेस कितना, जैसे अगर आप एलिफेंट की बात करेंगे तो एलिफेंट की स्किन बहुत थिक होती है, थिकनेस उसका ज्यादा होता है, तो उसका कॉस्ट और प्राइसिंग भी उस हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से रहता है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा श्रिंकेज, यानी वो सुकड़ता तो नहीं, जैसे कई बार आपने सर्दियों में देखा, जैसे आप कई बार बेल्ट लेने जाते हैं तो बेल्ट को ऐसे फोल्ड करके देखते हैं उसमें कुछ मतलब ये मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो लेदर का प्योरिटी क्वालिटी उसका कैसे हम चेक करेंगे, आगे भी हम बात करेंगे कि उसको किस किस कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नेक्स्ट आता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी उसको अगर आप ऐसे तोड़े मोड़ेंगे देखेंगे फ्लेक्सिबल है कि नहीं, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी भी आप इसकी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है डेंसिटी, यानी वेट बाय वॉल्यूम उसका क्या रहता है, डेंसिटी क्या है, तो वो भी एक क्वालिटी पैरामीटर है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं और चेक करवा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट लैब से। नेक्स्ट आता है कि उसका एचएस कोड क्या होता है, तो लेदर का जो अगर रो लेदर की हम बात करें, जो लेदर हमारा रहता है रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल जो है वो 41 चैप्टर नंबर 41 में आता है, और जो उससे प्रोसेस करके डिफरेंट डिफरेंट हीट ट्रीटमेंट करके उसका जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो बनते हैं, वो चैप्टर नंबर 42 में आता है। तो चैप्टर नंबर 42 का एक्सपोर्ट ज्यादा होता है इंडिया से, जो क्योंकि गवर्नमेंट उसमें बेनिफिट कम देती है, मतलब बेनिफिट जो रॉ मटेरियल है, रॉ लेदर है, उसमें गवर्नमेंट बेनिफिट डीबीके और एमईएस नहीं देती है। और नेक्स्ट आता है ईपीसी, यानी लेदर के लिए हमारा मोनोपोली है, तो उसके लिए ईपीसी ऐसा छोटा मोटा कुछ ईपीसी नहीं देखने को मिलेगा, उसमें डायरेक्ट जो ईपीसी 19 में बना था वो लेदर इंडिया ORG, leatherindia.org उनकी वेबसाइट है, आप वहां पे भी जाके लेदर के बारे में स्टडी कर सकते हैं फ्रेंड्स। और हमारा मोनोपोली है, वी आर द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लेदर आफ्टर चाइना। तो नेक्स्ट आता है कि उसकी अगर एप्लीकेशन की हम बात करें तो एप्लीकेशन कहां कहां पे होती है, किस किस चीज में एप्लीकेशन होती है लेदर की, तो सबसे पहले जैसे मैं बताया बेल्ट में होती है, शूज में, सेफ्टी शूज में, आपने जो लेदर के शूज होते हैं इंडिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होते हैं, उसके बारे में आप रिसर्च भी कर सकते हैं दोस्तों। लेडीज बैग हो गए, लैपटॉप बैग्स हो गए, या किसी भी टाइप के हैंड बैग हो गए, लेडीज हैंड बैग भी हो सकते हैं। जैकेट होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि वो सर्दी वर्दी लगती है तो लोग जैकेट भी पहनते हैं उसकी। और हैंड पर्स होगी, जो लेडीज हैंड पर्स की बात की है मैंने। फैशन इंडस्ट्रीज होगी, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होगी, जैसे कई बार आपने कोई कार देखी है, कार उसमें आप महंगी कार अगर खरीदते हैं तो उसमें आपने देखी कि उसमें जो अच्छी क्वालिटी का लेदर की सीट बनी रहती है, जो बैठने की सीट होती है अच्छी क्वालिटी की होती है, तो अगर आप उसमें रिसर्च करेंगे और तो उसका प्राइसिंग ज्यादा की होता है, तो उसमें अच्छी क्वालिटी की लेदर सीट बनी होती है। और नेक्स्ट आता है कि फर्नीचर, यानी फर्नीचर, घर में सोफे देखे होंगे आपने, जो उसकी ये मतलब बाहर से कवर रहता है, जो कपड़े के बजाय उसमें लेदर का प्रयोग किया जाता है, तो वो भी उसका प्राइसिंग ज्यादा रहता है। लेकिन फिर उसमें आप यही सोचते हैं कि इसका प्राइसिंग इतना अधिक क्यों है, ज्यादा क्यों, क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी का लेदर लगा है, तो वो फर्नीचर में भी उसका उपयोग होता है। नेक्स्ट आता है कि इंडिया पोजीशन, मैंने पहले भी बताया कि इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फुटवेयर, यानी आफ्टर चाइना मतलब चाइना इसमें नंबर 1 ही है नो डाउट, लेकिन उसमें सेकंड पोजीशन पे हम लोग ही आते हैं, इंडिया ही आता है। और नेक्स्ट आता है कि वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ लेदर गुड्स एंड इट्स एसेसरीज, यानी लेदर को हम प्रोसेस करके उसके गुड्स बनाते हैं, मतलब उसके डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोडक्ट हैं, जैसे शूज हो गया, बेल्ट हो गया, ऑटोमोबाइल की कुछ भी, तो वो हम बनाने के बाद उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो वी आर द फिफ्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन तो बहुत है, लेकिन 90% हम खुद ही कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज ओके, हम खुद कंज्यूम करें, कोई इशू नहीं है। हमें प्रोडक्शन को और बढ़ाना है और अपने एक्सपोर्टर्स को प्रमोट करना है, ताकि इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़े और हमारी कंट्री में फॉरेन रिजर्व आए और हमारी कंट्री को फिर से सोने की चिड़िया बोलना जाना चालू कर दे, जो लोग लूट के लेके गए थे इंडिया से।
नेक्स्ट आता है कि लेदर का मार्केट कितना है दोस्तों, तो मार्केट लेदर का है 2.5 बिलियन स्क्वायर, दैट इज अराउंड वर्थ ऑफ रुपीज USD 18.5 बिलियन, यानी बिलियन बॉम्बे बेंगलोर की बात करो, बॉम्बे 18.5 बिलियन USD। तो एक अच्छा मार्केट है, बड़ा मार्केट है। और अगर इंडिया की हम बात करें कि इंडिया का उसमें परसेंटेज शेयर क्या है जो टोटल वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है लेदर का, तो जो लेदर का वर्ल्ड वाइड ट्रेड होता है उसमें इंडिया का टोटल 13% शेयर है। यानी अभी भी जो हम अपना जितना प्रोडक्शन करते हैं उसमें ओनली हम 10% ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो 10% हमारा इंडिया के टोटल प्रोडक्शन का है वो पूरे वर्ल्ड में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 13% शेयर है। तो अच्छा वॉल्यूम है। आप अपना जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं ऑलरेडी वो भी अपने एक्सपोर्ट को और इंप्रूव कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और जो नए एक्सपोर्टर्स हैं वो भी इसमें ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। तो इसमें अच्छा वॉल्यूम है, अच्छा मार्केट है। नेक्स्ट आता है कि कैपिटल ये कैटल पॉपुलेशन की अगर हम बात करेंगे तो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा ये कैटल पॉपुलेशन इंडिया में ही है। यानी अगर हम जैसे बात करें कि भैंस, गाय, बकरी, घोड़े, ये सब जो है इंडिया में ही सबसे ज्यादा मतलब वॉल्यूम इनका पाया गया है। तो वी आर द लार्जेस्ट कैटल इन द वर्ल्ड। मतलब जो हमारे पास में जैसे घर में हम पेट रखते हैं, जैसे गांव वगैरह में आपने देखा भैंस रहती है, गाय रहती है, बकरी रहती है, घोड़े रहते हैं। तो जो एनिमल, पेट एनिमल से, वाइल्ड एनिमल से, ये इंडिया में ही सबसे ज्यादा पाए गए हैं। वी आर दी हाईएस्ट डेंस पॉपुलेटेड ऑफ द कैटल इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट आता है कि स्किन वाइज एनिमल स्किन वाइज लेदर यहाँ से कौन से कंट्री में मतलब जाते हैं और कौन कौन सी कंट्री में लेदर स्किन वाइज हम प्रोडक्शन करते हैं। तो ये सबसे पहले आता है बफेलो, उसके बाद आता है हॉर्स लेदर, नेक्स्ट आता है गोट लेदर, सीप लेदर, लैब लेदर और अदर एनिमल्स लेदर। तो सबसे ज्यादा बफेलो और गोट और हॉर्स लेदर का यहाँ से प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट होता है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि मेजर एक्सपोर्ट ऑफ द लेदर फ्रॉम इंडिया, यानी इंडिया से कौन से लेदर की ज्यादा डिमांड है और ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो वो होता है सॉरी बफेलो हाइड। तो बफेलो रॉ हाइड हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट होता है 38.75%। गोट का अगर एक्सपोर्ट किया, गोट का जो स्किन है उसके लेदर की अगर हम बात करें गोट लेदर, तो वो होता है अराउंड 28.23% इंडिया से एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत अच्छा वॉल्यूम है बफेलो लेदर और गोट लेदर में जो डाटा देखा है, डाटा देखने से पता चल रहा है दोस्तों। नेक्स्ट आता है कि वेराइटीज ऑफ लेदर, यानी लेदर की कौन कौन सी वैरायटीज हैं। तो उसमें सबसे पहला आता है फुल ग्रेन। अगर आपको देखेंगे कि आप जैसे आप घोड़े की सवारी करते हैं, घोड़े पे आप बैठते हैं, जो हॉर्स रहता है उसकी पीठ पे जहां आप बैठते हैं, जो उसका पीठ का ऊपर का भाग रहता है, वहां से जो स्किन निकलती है वो प्योर लेदर होती है। उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा कॉस्ट होता है उसका। तो वो होता है फर्स्ट क्वालिटी, फर्स्ट वेराइटी, दैट इज कॉल्ड फुल ग्रेन लेदर। उसके बाद नंबर 2 पे आता है टॉप ग्रेन लेदर, जो उसके आसपास का भाग होता है, उसके पेट का एरिया होता है, जो उसके स्टोमक वाला एरिया होता है, वो सब एरिया का अगर हम बात करेंगे तो वो टॉप ग्रेन लेदर में आता है। नेक्स्ट आता है करेक्टेड लेदर, जो कि बॉटम कट वाला एरिया होता है। नेक्स्ट आता है 4th नंबर पे बॉन्डेड लेदर। बॉन्डेड लेदर मतलब जैसे 4th क्वालिटी, 4th ग्रेड के जो लेदर रहते हैं, जैसे पैर हो गया, हाथ हो गया, जो मतलब बहुत कम यूज होते हैं और वो एज गुड एज नॉट अ लेदर। वो लेदर ही है लेकिन उसका क्वालिटी बहुत लो है। वो बहुत चीप रेट पे आपको सोर्सिंग मिल जाएगा और उसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा नहीं होता है दोस्तों। तो नेक्स्ट आता है ग्रोथ, यानी अगर ग्रोथ की हम बात करें तो ग्रोथ लेदर प्रोडक्ट में कितना है। तो लेदर प्रोडक्ट की अगर हम मार्केट की बात करें तो उसमें ग्रोथ अराउंड लास्ट 10 ईयर में 65% ग्रोथ देखने को मिला है दोस्तों आपको। और अभी लेदर का जो एस्टिमेटेड ग्रोथ है अप टू 2020 यानी 2022 तक उसका ग्रोथ देखने को जो मिल रहा है, जो एस्टिमेट किया है 289 बिलियन USD, यानी 289 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन, बॉम्बे बिलियन, 289 बिलियन USD, US डॉलर। अगर उसका पूरे वर्ल्ड की हम बात करें तो ये ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है। जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने जो एस्टिमेशन लगाया है, जो सर्वे करते हैं लोग, पुराना डाटा देखते हैं, ग्रोथ देखते हैं, क्या डिमांड चल रहा है, उसके हिसाब से बताया गया है 289 बिलियन USD का इसका मार्केट होने जा रहा है 2020 तक। अभी 20 चल रहा है, 2 साल के बाद इसका 289, और हमें उसी ट्रैक पे चल रहे हैं, मतलब ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है। तो ये एस्टिमेशन कुछ सही भी मतलब दिखाई देता जा रहा है। तो नेक्स्ट आता
आता है कि सर्टिफिकेट, अगर सर्टिफिकेट की हम बात करें, सर्टिफिकेट उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो ISO यानी जैसे अगर आप कोई भी एक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चरर हैं तो ISO तो आपको जरूर लगेगा, लेकिन आप मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो इसमें भी कई बार ISO पूछ लेते हैं। और जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है जो नए एक्सपोर्टर्स के लिए यूज होते हैं, GST, कंपनी रजिस्ट्रेशन और ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, तो वो तो मैंडेटरी जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो तो होते हैं, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूं। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट मैंडेटरी डॉक्यूमेंट उसमें रहता है ICU, ICP एंड IUF, मतलब वो इंटरनेशनल टेस्ट फॉर केमिकल, यानी IUC जो है वो इंटरनेशनल टेस्ट फॉर केमिकल, इंटरनेशनल टेस्ट फॉर फिजिकल, इंटरनेशनल टेस्ट फॉर फिटनेस, फास्टनेस। तो ये 3 टाइप के इसमें टेस्ट रहते हैं। तो वो भी इसमें टेस्ट सर्टिफिकेट कई बार जो इंपोर्टर आपका रहता है, जो आपका बायर है, वो भी आपसे कई बार मांग लेता है। आपने बायर को ही पूछिए डायरेक्ट कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट की इसमें रिक्वायरमेंट है, वो आप डायरेक्ट जो आपका सप्लायर है उससे आप ले सकते हैं, कोई इसमें डाउट की बात नहीं है। नेक्स्ट आता है कि गवर्नमेंट बेनिफिट, यानी इसमें गवर्नमेंट बेनिफिट देती है क्या। तो जो मैंने पहले भी आपको बताया कि रा जो एक्सपोर्ट होता है, रा लेदर होता है, रा लेदर में गवर्नमेंट बेनिफिट नहीं दे रही, यानी DBK भी उसमें नहीं है, जो ड्यूटी ड्रॉबैक होता है, और MEIS भी उसमें नहीं है। लेकिन जो लेदर के प्रोडक्ट है, जैसे शूज इंडिया से, लेदर शूज इंडिया से बहुत एक्सपोर्ट होता है, तो उसमें लेदर शूज में, लेदर में मतलब जो लेदर के प्रोडक्ट है, नॉट ओनली शूज, लेदर के कोई भी प्रोडक्ट है, जैकेट हो गया, शूज हो गया, बेल्ट हो गया, कोई भी प्रोडक्ट उसमें, तो 2.6% DBK है, यानी जो ड्यूटी ड्रॉबैक है 2.6% है। और MEIS एज यूजुअल बहुत सारे जो प्रोडक्ट में आपको कॉमन सुनने को मिलेगा, 5% इसमें MEIS मिल रहा है, यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम, उसमें भी 5% मिल रहा है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए दोस्तों, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में, फैमिली में इसको शेयर कीजिए। और जो इंडियन एक्सपोर्टर जो इंडियन मार्केट से अपना इंटरनेशनल मार्केट में जाना चाहते हैं, उनके साथ में आप इसको शेयर कीजिए और अपनी कंट्री का इकोनॉमी बूस्ट करने में मेरी मदद कीजिए। लेट्स डू एक्सपोर्ट टुगेदर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।